नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई है, के प्रश्नोत्तर और भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले है कारण बताइए। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि बस अत्यंत खराब होने के बाद भी वह बस में बैठकर यात्रा कर रहे थे। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी है क्योंकि लोगों को बस की खराब हालत का पता था तथा वे उसकी जर्जर अवस्था से परिचित थे। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन ही हिलना चाहिए था, पर उसकी जर्जर हालत के कारण पूरी बस हिल रही थी। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो यह बस पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्के लगाने आदि की आवश्यकता होगी। यह महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी, यह बात उसे चकित कर रही थी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ बस की तरफ आता तो उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं बस उससे टकरा ना जाए। अब है पाठ से आगे। प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसमें संपन्न किसान समुदायों जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाटों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे: किसानों की आय को बढ़ाना, लगान के दरों को कम करना और ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की खिलाफत करना। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक व्यंग्य रूप में बताना चाहते हैं कि बस की दशा अत्यंत खराब है, वह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी धीरे धीरे कभी रुक रुक कर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर तथा यात्रियों के खिलाफ वह रुक कर खराब होकर अवज्ञा प्रकट कर रही है। प्रश्न 3, आप अपनी किसी रोचक यात्रा पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह प्रश्न आपको अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ही करना है। अब भाषा की बात। प्रश्न 1, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस
पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे बस से चलना होगा, तो यह वाहन है। मेरे वश में नहीं है, यहाँ पर अधीनता का भाव है। अब बस करो, यहाँ पर पर्याप्त या काफ़ी का भाव है। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होने चाहिए। पहला है जल। जल शब्द के 2 अर्थ है। जल का अर्थ पहला है पानी और जल का दूसरा अर्थ है जलना। अब दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग, मैंने जलते हुए घर पर जल डाला। दूसरा है हार। हार शब्द के 2 अर्थ हैं, हार यानी पराजित होना और दूसरा हार है गले का आभूषण। जुआरी जुए में अपनी पत्नी का सोने का हार हार गया। धन्यवाद।